गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक लव रीडिंग पे बेस्ड है। दैट मीन्स फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिस भी फेज़ में हैं, जिस भी स्टेज में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेलेवेंट हो। टैरो में जो कार्ड्स आए हैं उनको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा कि ये टैरो के थ्रू आए हैं तो ये मैं इसमें अपनी सिचुएशन को मोल्ड कर लूँ। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानने चाहेंगे कि मेरे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को जहन में लेकर आइए। आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। ओके, अभी तो ये दो सेंटर ऑफ द डेक ये आए हैं। किसी एरीज से आप डील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली का, एक सक्सेस का कार्ड होता है। बट नाउ लेट्स सी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स के मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। Five of Wands, Five of Cups, double five, ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Pentacles and Nine of Pentacles. Let me set the cards for you ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। ओके, 5 और 5. With the wands we have Aries, Leo, Sagittarius. With the swords we have Libra, Gemini, Aquarius. And with the cups we have Cancer, Scorpio, Pisces. आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ही अपनी अपनी पर्सनालिटी में, अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे के लिए बड़े डिफेंसिव हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करना पड़ेगा। देखें, मैं एक बात अभी आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्यूचर अपने रिलेशनशिप का देखना चाह रहे हैं इस वक्त, तो अभी तक के जो कार्ड्स हैं वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखें, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग तो मैं कर नहीं सकती। जो कार्ड्स आएंगे वही बताऊंगी, ठीक है? तो अभी तक जो कार्ड्स आ रहे हैं उससे बिल्कुल एंड में जाकर एक पॉजिटिव बात आ रही है, लेकिन जो ओवरऑल रीडिंग है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, ठीक है? ये बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन टू इट, यू फील लाइक कि नहीं, मुझे ये बात टैरो के थ्रू पता चल रही है तो आई शुड बी केयरफुल, या मैं ज़बरदस्ती इसको सुनूं, मैं आपको अभी ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि आप तभी देखिए अगर आप इसको बेयर कर सकें तो, ठीक है? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों के दरमियान। अगर अगर अभी आप लोग रिलेशनशिप या कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। आप लोग बहुत एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डाउन, लो और इमोशनल लॉस की इस वक्त एनर्जी है यहाँ पर, विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहे कि इस वक्त आपके ये 2 कप्स उनके लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज़्यादा फसाद आपको लेकर हो रहा है फैमिली में, या आपकी फैमिली में उनको लेकर हो रहा है। बट यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फाइट नज़र आ रही है विद दिस, यानी कि रीडिंग स्टार्ट ही 5 ऑफ वॉन्ड से हुई है।
अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों मेंटली एक दूसरे को लेकर पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगर ये रिवील हुई बात तो इस तरह की सिचुएशन होगी कि चारों तरफ से सिर्फ तलवारें तलवारें और लड़ाइयाँ और झगड़े ही होंगे। इवन कहीं और रिवील होने के बाद तो झगड़े बाद में हो, आप लोग पहले ही एक दूसरे से शायद एक दूसरे से इस वक्त डिस्टेंट हैं। इमोशनली ना आप अवेलेबल हैं और ना आपके पार्टनर अवेलेबल हैं, और आप दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू बी कुछ अच्छा फ्रूट इस रिलेशनशिप का आप दोनों के रिलेशनशिप का जो है वो मुझे पॉजिटिव इसलिए नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ यहाँ पर किसी एक पर्सन को बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैब किया गया है, या तो बहुत ही कोई पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस का बैगेज है जो कि जिसका कभी भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, मल्टीपल जो है वो अफेयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल शादी हो सकती है। यहाँ पर अभी फैमिली का तो कोई कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशनली अवेलेबल होने का एक फोबिया या एक फियर है। हो सकता है इनकी लाइफ में जब कभी भी इनकी अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ हुई है तो इनकी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि इनको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ा, और जिसके लिए इन्होंने इतने ज़्यादा फ़ाइट की वो ख़ुद भी इनको छोड़कर चला गया। अब आप इनकी लाइफ में जब हैं तो ये अपने पास्ट बैगेज को अभी तक छोड़ ही नहीं सके हैं। दे डू फील लव फॉर यू बट दे हैव वेरी लेस टू ऑफ़र। बहुत स्लो इस अगर रिलेशनशिप का जो है वो फ्यूचर देखा जाए इस वक्त तो बहुत ही स्लो, यानी कि ही और शी डजंट हैव एनीथिंग टू ऑफर सॉलिड। एक तो स्लो हैं, ऊपर से खौफज़दा ज़रा ज़्यादा हैं। अब इस पूरी उसमें खौफ किस बात का है? क्योंकि आप जो व्यूअर्स हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सफिशेंट, खूबसूरत, अगर फीमेल हैं तो ब्यूटीफुल, मेल हैं तो हैंडसम, और आपके पास तकरीबन सब कुछ है। लेकिन फ्यूचर अगर जानना चाहें तो आपके पार्टनर के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे हैं कि उस फियर की वजह से उनके पास आपको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बेटर या कोई बहुत ही पॉजिटिव देने के लिए कुछ एज सॉलिड है नहीं। इस वजह से अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखा जाए तो शायद वो मैरिज, वेडिंग, एंगेजमेंट या ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत स्टेबल हैं, यानी कि या तो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी रिसीव हुआ है कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, हैरासमेंट, बुलिंग, यहाँ पर बहुत ही डाउन एनर्जी है। आपका पास्ट या आपका चाइल्डहुड कुछ अच्छा नहीं रहा है, इतना ट्रॉमेटिक रहा है जिसकी वजह से आपको फुलफ़िल करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में आया वो ऐसा ही आया, और अभी भी आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसके पास भी आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत ही लेस है। और इस पेनफुल जर्नी को फेस करते 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 आप एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हैं, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर देखा जाए तो आप खुद भी किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। आपको अब बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र या अब आप जो है वो किसी के लिए रेजिस्ट करने में और फाइट करने के लिए आप में ख़ुद भी वो एनर्जी और स्टेमिना नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर को इटसेल्फ, यानी कि उन्होंने प्री एज्यूम कर लिया है कि वो आपके लिए कुछ भी ना करें। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं फ़ील करते, ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो बहुत ही छोटा है। यानी कि आई एम सो सॉरी, बट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने यहाँ तक कहा हो कि लेट्स बी टुगेदर बट डू नॉट मेक इट ऑफिशियल, जो कि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बात नहीं है। अगर उन्होंने नहीं कहा तो आपने कहा होगा, जो ये बात उनको मुनासिब नहीं लगी होगी। लेकिन अगर हम फ्यूचर देखें इस रिलेशनशिप का तो आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई छोटी
चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी आप अब इतने ज़्यादा स्टेबल हैं कि अब आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में या मोड में नहीं हैं। लेट्स सी मोर कि हम मैं ओशोज़ डेक यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छे और क्लियर मैसेज आते हैं, ऑल्दो इससे भी आते हैं, बट ओशोज़ डेक जो होते हैं ये हमें बड़े इंटेंस मैसेज देता है। लेट मी सी, प्लीज़ क्लैरिफाई कि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हम जानना चाह रहे हैं, तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। आई फील कि आपने तमाम बुरे हालात होने के बावजूद भी अपनी क्रिएटिविटी को किल नहीं किया। आप बड़े ही रेजिलिएंट पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपको, आपके कैलिबर का अपने आप को समझते नहीं हैं। प्लीज़ हमें बताइए यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की ट्रांसफॉर्मेशन। सी, मैंने कहा था कि आपने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुलिंग, हैरासमेंट और तमाम चीज़ों को फेस करने के बावजूद आप एक इतने स्टेबल और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलें। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मल्टीटास्किंग होने का सबूत देती है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर देखें तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये लगता है कि अगर वो आपको कोई ऐसी छोटी मोटी सी ऑफ़र करेंगे तो ये आपके कैलिबर की नहीं होगी। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? प्लीज़ हमें बताइए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? द सोर्स, यस। जैसे मैंने कहा कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी आप एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और आपकी लाइट और आपका यानी दुनिया जो है वो आपके अतराफ़ में घूमती है। आप इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि लोग आपकी आपकी एक बात सुन के, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कहने वाली हूँ, कि आप लोगों से कोई एक बात कहते होंगे ना तो वो उनके दिमाग में अटक जाती है और घूमती रहती है। लुक एट दिस सर्कल, घूमती रहती है। ये एक सोर्स है। आप एक जैसे सन एक लाइट देता है और पूरी लोगों को उस एनर्जी की सोर्स मिलती है, इसी तरीके से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं, जबकि आप खुद बड़े ही टूटे हुए और बिखरे हुए इंसान हैं। लेकिन आपने वो तमाम चीज़ें अपने ऊपर बेयर करके इतने पावरफुल अपने आप को बना लिया है कि आपका स्टैंडर्ड मीट करना जो है ना, वो आपके पार्टनर को खौफ में मुब्तला कर देता है। Please give us cards. Why Knight of Pentacles is here? Traveling. हो सकता है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक इशू हो, आप लोगों को ट्रैवल करके ही एक दूसरे से मिलना पड़ता हो, या आप ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन ये समहाउ एक कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। हो सकता है आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप मुझे फ्यूचर में इतना स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मैं फॉल्स होप आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जो कार्ड्स में आएगा मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो इस रीडिंग में पूरी अच्छी है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की तो ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नंबर 10, सप्रेशन। यहाँ जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ जो 10 नंबर सप्रेशन का कार्ड है, इट शोज़ कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का बैगेज है ना, आपके पार्टनर के पास या आपके पास, आपके पार्टनर ने उससे एक फियर डेवलप किया है और आपने एक एक्सपीरियंस डेवलप किया है, और आप उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर अब सबको जो है ना वो जज करते हैं और असेस करते हैं, जिसकी वजह से आप अब अपने अतराफ़ में या अपने करीब किसी ऐसे रिलेशनशिप को आने ही नहीं देना चाह रहे। और अब आपको छोटी ऑफ़र तो बहुत दूर की बात, आपने इस एक्सपीरियंस की बेसिस पर ये तय कर लिया है कि मैं अब इमोशनली या किसी रिलेशनशिप के लिए किसी के पास अवेलेबल नहीं हूँ। ये बात शायद आपके पार्टनर ने सेंस कर ली, और इसका फ्यूचर जो है ना वो उन्होंने अपने अपने तौर पर, आपने अपने तौर पर, उन्होंने अपने तौर पर एक उसकी राय कायम कर ली है।
और जो कम्युनिकेशन गैप की बात है, शायद आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ही नहीं बताया है कि आप दोनों अपने ही रिलेशनशिप को लेकर क्या फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। सोचों का बैगेज, परेशानियों का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, टेंशन का बैगेज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप फिर भी इन तमाम ताम तोबड़े को लेकर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फ्यूचर अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं वो काफ़ी टफ हैं, रफ टफ जिसे कहना चाहिए। इमोशनली काफ़ी डाउन हैं और उनके इमोशंस को हमेशा से जो है वो हर्ट किया गया है। लेकिन एक पर्सन इमोशनली हर्ट होते हुए भी रेजिलिएंट बन गया और एक पर्सन इमोशनली हर्ट होने के बाद जो है वो नेगेटिव हो गया है। अब आप इसको असेस कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि आया ये जो दो चीज़ें, दो स्टेटमेंट्स मैंने कही हैं, ये मेरे लिए है या ये मेरे पार्टनर के लिए है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पोस्टपोनमेंट है, यानी कि मैंने जैसे पहले कहा था ना कि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने अलग अलग इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लिया है, राय कायम कर ली है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं इस मैटर को, खामोश हैं, चुप हैं, साइलेंस पर हैं। ट्रैवलिंग यानी कि कम्युनिकेशन, ट्रैवल करके बताएंगे, जाकर बताएंगे, वो आके बताएंगे, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल होगा या कोई कहीं से कोई आएगा, कोई कम्युनिकेशन किसी तरीके से होगी, लेकिन इसको अभी आप लोगों ने पोस्टपोनमेंट में डाला हुआ है। आप लोग खुद से एक दूसरे को नहीं बता रहे, लेकिन यू बोथ कैन फील इट। लेट्स सी कि हमारे पास और क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ आप अपने रिस्क पर इस रीडिंग को देखें, बिकॉज शुगर कोटेड रीडिंग नहीं हो सकती। आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, मेन फीमेल, ऑलराइट। कोई मेन फीमेल आप दोनों की लाइफ में ज़रूर है। नंबर 2, नंबर 35, 3 + 5 8, नंबर 27, 2 + 7 9, 2 8 9, 2 35 27। ये नंबर कुछ नोट कर लीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में, मदर, सिस्टर, मिसेस, डॉटर, कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसकी वजह से शायद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स, आप लोग मिलें या ना मिलें, यू आर अ मेल फीमेल इन हिज लाइफ। और अगर आप फीमेल हैं और एज अ फीमेल व्यूअर देख रही हैं, तो देर इज़ अ फीमेल पर्सन इन योर लाइफ एज वेल who is playing a significant role to make you understand that this entire offer is not going to fulfill or serve you properly. Pathway, मे बी आप दोनों रिलीजियसली डिफरेंट हैं, कास्ट वाइज डिफरेंट हैं, आप दोनों का लाइफ को देखने का तरीका और लाइफ के टूवर्ड्स बिहेव करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। बट एक बात बड़ी कॉमन है, हो सकता है आप लोगों को आजकल बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही हों। होप है इस रिलेशनशिप में, होप ज़रूर है और पॉसिबिलिटी है। देर इज़ अ पाथवे, देर इज़ अ प्रॉपर रूट, बट देर आर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड विच आई फील। नेचर लवर हो सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जैसे मैंने कहा था कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जो मेरे व्यूअर हैं, इस स्ट्रगल के अंदर किसी एक का स्टैंडर्ड हाई हुआ है और एक का स्टैंडर्ड बड़ा लो हो गया, यानी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है 27 को कुछ आप नोटिस कीजिएगा, आपकी लाइफ में 27 नंबर ने क्या रोल प्ले किया है। कुछ डेट्स को कैलकुलेट कीजिएगा, कुछ पास्ट की डेट्स को रिकॉल कीजिएगा कि 27 से क्या चीज़ मिलती है, 2 + 7 9 से क्या चीज़ मिलती है। कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ में या तो आई है या आने वाली है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस थोड़ा और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है,
तो पेंटिकल्स भी आए थे रीडिंग में. व्हाट आई फील कि आप दोनों फाइनेंशियली तो दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन इमोशनली इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को देखें तो अभी एट प्रेजेंट तो अभी आप लोग अवेलेबल एक दूसरे के लिए नहीं हैं. दोनों ही नहीं हैं. ये नहीं कि कोई एक अवेलेबल नहीं है, दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई एक पर्सन बुरे एक्सपीरियंसेस से कुछ और बन गया और एक पर्सन बुरे एक्सपीरियंसेस से कुछ और बन गया. लेट्स सी मोर. प्लीज़ गिव अस कार्ड्स. यहाँ से भी देख लेते हैं. सी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. नंबर 5, 5 5 5, 555 यहाँ पर आया है और ये चेंज का कार्ड होता है. हो सकता है कि आप इतने बुरे सर्कमस्टांसेस में आप या आपके पार्टनर ये सोच रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू टर्न द टेबल्स. यानी कि पासा पलट देंगे, काया पलट देंगे, कुछ ऐसा फील करें. कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट, जैसे शुरुआत ही आप देखें नंबर 5 से हुई थी और यहाँ पे भी यही बात आई है. आप दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं भाई, और अगर नहीं भी लड़ते ना तो आप लोग के मेंटल फाइट्स बहुत हो रही होती हैं. यानी ज़बान कलामी से नहीं लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को फाइटिंग एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं, वाइब भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर. तभी तो आप ये रीडिंग देखने आए हैं. एक दूसरे से बोल के नहीं फाइट कर रहे हैं, एनर्जीज एक दूसरे को भेज रहे हैं. लेकिन हो सकता है ये 555 आया है और ये चेंज का नंबर होता है. रेस्ट एंड रिजुविनेट. आप दोनों को ही ना मेडिटेट करने की ज़रूरत है. दोनों को ही कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है. कॉन्टम्पलेट मीन्स दैट यू नीड टू थिंक डीपली ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. एक तो होता है सोचो, एक होता है मेडिटेशन. लाइक यू वांट समथिंग टू बी रिवील्ड. मेडिटेशन इज समथिंग कि आप एक हायर सेल्फ से कोई गाइडेंस रिसीव करना चाह रहे हैं, वो मेडिटेशन होता है. और एक कॉन्टम्पलेट होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर या एक पर्टिकुलर ड्रीम के ऊपर या बात के ऊपर सोचना. दैट इज़ कॉन्टेम्पलेशन. एंड वो कॉन्टेम्पलेशन, वो जो प्रोसेस होता है, उसको आप हैपनिंग में बदलना चाह रहे होते हैं. तो कॉन्टम्पलेट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड यू नीड टू कट योर सेल्फ. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पर्सन डेफिनेटली माउंटेन्स की तरफ जाएगा. यानी कि अपने आप को ऐसी जगह एक्सपोज करवाएगा जहाँ नेचर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो. और ये करना इसलिए ज़रूरी होगा आपको या आपके पार्टनर को, बिकॉज वहाँ पर जाके आपको राइट वाइब, राइट मैसेज रिसीव होगा इस रिलेशनशिप के लिए. और ये दुनिया से कट के सोचना ही इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को सेट करेगा. ये जो इतनी इंटेंस और हैवी ड्यूटी रीडिंग आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज यू बोथ आर एक्चुअली एक दूसरे को ना मेंटली आप लोग जो हैं वो फाइटिंग की वाइब्स भेज रहे हैं. अपने ही दिमाग में स्टोरीज प्लॉट कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में सोच रहे हैं, अपने ही दिमाग में एक दूसरे को डायलॉग्स हो रहे हैं. और उस डायलॉग में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, जिसकी वजह से एक मोमेंट आएगा कि आप बोलेंगे ओके फाइन, शट अप. सी, नंबर 2 बॉटम ऑफ द डेक आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. आपके दिमाग में, मैं जो कह रही हूँ ना, आप लोग कितना यहाँ पर ये वो हो जाती है, यानी कि रीडिंग कितनी मैच हो जाती है. ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक बैड हेल्थ आया था. किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमार भी हो सकता है. अल्लाह खैर करे. अगर कोई बीमार है भाई, बीमार ना करो अपने आप को. वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या. ये वो वाली हालत हो गई है. अरे मियाँ, मोहब्बत तो इंसान को खुश करता है, खुश करती है, खुशी देती है. या आपने अपनी सेहत क्यों ख़राब कर ली है. चलें जी, प्लीज़ गाइड अस फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. इसका बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में चेक करूँगी. एक्सप्रेस योर लव. मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. अरे मोहब्बत करें एक दूसरे से. ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल फाइट की वाइब एक दूसरे को भेजने से क्या फ़ायदा. एक्सप्रेस करें कि आप एक तो समझ नहीं आती बात कि एक तो मोहब्बत है एक दूसरे से,
और मोहब्बत का इजहार करने से कौन सा आपको जो है वो जायदादें मिल, कोई किंगडम मिल जाएगा? किसी का दिल ही तो खुश होगा। एक दूसरे को खुश करने के लिए क्या मसले हैं? मोहब्बत है और उसके लिए रीडिंग देखने आते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं एक्सप्रेस वेरी सून। चलो जी। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मैंने कहा था कि आपको कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। आप द मोमेंट यू विल स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग यू विल गेट द आंसर। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। आप खुद भी इस वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि आपको क्या चाहिए है। तो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप का फ्यूचर। और मुझे, अगर मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड ज़रूर करती हूँ बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। और सी इट्स हियर रिटन वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर मैं इस ओवरऑल रीडिंग को कंक्लूड करूँ, दो बातें बहुत क्लियर हैं। लड़ना छोड़ दें अगर आप लोग वाकई वर्बल फाइट्स करते हैं तो, बिकॉज यहाँ पर फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें। इफ़ यू फील लाइक कि ओके फाइन, हम लोग अभी एक दूसरे के साथ अवेलेबल नहीं हैं, हम बाद में मिलेंगे, हम बाद में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, हम इस रिलेशनशिप को बाद में देखेंगे। मेच्योरली अगर रिलेशनशिप को बिहेव करेंगे, उसके साथ डील करेंगे, तो रिलेशनशिप सही रहेगा। बट डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है, आपके पास साल हैं, आप वेट कर सकते हैं किसी के लिए तो वेट करें। अगर नहीं वेट कर सकते तो मूव ऑन करें। बिकॉज कोई अगर आपको कोई पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव जेस्चर शो ही नहीं कर रहा, कोई ऐसे साइन दिखा ही नहीं रहा है कि जिसमें आपको अपना फ्यूचर स्टेबल नज़र आए, तो फिर अपनी लाइफ के प्रेशियस ईयर्स वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, एजुकेशन की कोई स्किल सीखिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली एक पर्सन के लिए तो बहुत क्लियरली है, जो कि आप ही की रीडिंग आई थी। और टाइम दीजिए, वर्थ वेटिंग फॉर, टाइम दीजिए। डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर इन एनी वे। अगर इस बंदे ने आपकी तकदीर में, ऊपर वाले ने लिख दिया ना, तो उसने कहीं नहीं जाना। ठुड्डे खा के भी आदमी आपको, ये खातून आपको मिल जाएंगी। और अगर नहीं लिखा तो आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दें, नहीं आना। बट फिंगर्स क्रॉस, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज ये रीडिंग ऐसी आई है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कार्ड्स ही ऐसे आए थे, मुझे दुआओं में ही याद रखिएगा, ठीक है? आई विल कम अगेन, बाय बाय।